बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की तारीख क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्म क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। हमने कहा था क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों को, इस दुनिया के तमाम किस्म के जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी ऐसा अमल, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा स्टेप जिसके अंदर हम तमाम इकसाम के जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। क्यों तकसीम करेंगे? आसानी से समझने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे? क्लासिफिकेशन। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के तारीख क्या है, क्लासिफिकेशन किसने सबसे पहले शुरू किया और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नुमाया काम सर अंजाम दिया क्लासिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसको क्लासिफिकेशन का आइडेंटिफायर भी माना जाता है वो है अरिस्टूल। अरिस्टूल जो कि एक ग्रीक फिलोसफर है, जो कि ग्रीक फिलोसफर है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की टर्म इसने दरियाफ्त की। और इसने कैसे दरियाफ्त की, इसने क्या वर्किंग की? इसने सबसे पहले डिस्कवर किए टू ग्रुप्स, डिस्कवर टू ग्रुप्स। सबसे पहले इसने दो ग्रुप्स दरियाफ्त किए, और वो दो ग्रुप्स कौन से थे? एक था प्लांट्स नाम का ग्रुप, और एक ग्रुप था एनिमल नाम का, एनिमल्स के नाम का। यानी कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूं कि सबसे पहले अरिस्टूल ने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी। और वो किस तरह बुनियाद रखी? इसने दुनिया के तमाम तरह के जानदारों को कितने ग्रुप में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया? दो ग्रुप्स में। और उन ग्रुप्स का क्या नाम था? प्लांट्स और एनिमल। यानी दुनिया के अंदर उसने पौधे देखे तो उन सारे पौधों को एक ग्रुप में रख दिया, और उस ग्रुप का क्या नाम रखा? प्लांट्स। और तमाम तरह के जानदारों को, चाहे वो रेंगने वाले हैं, चाहे वो चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, तमाम तरह के जानदारों को दूसरे ग्रुप में रख दिया, और उस ग्रुप का क्या नाम रखा? एनिमल। तो इस तरह उसने कितने ग्रुप्स को सबसे पहले दरियाफ्त किया? दो ग्रुप्स को दरियाफ्त किया। और किसकी बुनियाद रखी? क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी। अरिस्टूल के बाद दूसरा जो सा मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है अबू उस्मान, उस्मान उमर अल जाहिस, उमर अल जाहिस। अबू उस्मान उमर अल जाहिस जो कि एक अरब स्कॉलर है, अरब स्कॉलर है, आलिम है, अरब आलिम है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इसने सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर मेजर किरदार अदा किया। और इसने क्या किरदार अदा किया? इसने सबसे पहले 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के करैक्टर बताए, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के क्या बताए? करैक्टर बताए, यानी खसूसियात बताई। यानी इसने 350 स्पीशीज, और वो स्पीशीज किसकी थी? जानदारों की, जिसमें इंसान हो गए, कीड़ियाँ हो गई, सांप हो गए, बंदर हो गए। यानी इस तरह के 350 इकसाम की जो सी स्पीशीज थी जानदारों की, उसने सबसे पहले इनकी क्या बताई? खसूसियात बताई। और सबसे ज्यादा इसने किसको स्टडी किया? आंट को स्टडी किया, यानी कीड़ी को स्टडी किया, कीड़ियों के मुतालिक स्टडी किया, चुंडियों के मुतालिक स्टडी किया। किसने? अबू उस्मान उमर अल जाहिज। और इसका मेजर किरदार है किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट भी हैं। अबू उस्मान उमर जाहिज के बाद जो आपकी किताब में नेक्स्ट साइंटिस्ट का काम मेंशन है वो है एंड्रिया सीजल्फिनिया। कौन है? एंड्रिया सीजल्फिनिया। एंड्रिया सीजल्फिनिया जिसने मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर किरदार अदा किया। और एंड्रिया सीजल्फिनिया जो है वो एक इटालियन बोटानिस्ट है,
इटालियन क्या है? बोटानिस्ट। बोटानिस्ट हम कहते हैं पौधों की स्टडी करने वाला। सबसे पहले एंड्रिया सीजल्फिनिया, इसने भी क्लासिफिकेशन के अंदर मेजर किरदार अदा किया। और ये एंड्रिया सीजल्फिनिया कौन था? एक इटालियन, इटली का रहने वाला, और ये बोटानिस्ट था, पौधों की स्टडी करता था। और इसी हवाले से इसने सबसे पहले तमाम जानदारों को, ऑल प्लांट्स को, ऑल प्लांट्स को क्या किया? क्लासिफाई किया। क्लासिफाई, क्लासिफाई ऑल प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। यानी इसने पूरी दुनिया के जो उनसे पौधे थे, जानदारों की बात नहीं, पूरी दुनिया के सिर्फ जो पौधे थे उनको इसने 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। और उन 15 ग्रुप्स जो बनाए जिसमें उसने तमाम तरह के पौधों को तकसीम किया, उसके अंदर ऐड किया, उन 15 ग्रुप्स को इसने नाम दिया जेनरा का। क्या नाम दिया? जेनरा का। जेनरा का यानी कि एंड्रिया सीजल्फिनिया जो कि इटालियन बोटानिस्ट था, इसने तमाम प्लांट्स को तकसीम किया, क्लासिफाई किया 15 ग्रुप्स में। उस 15 ग्रुप्स को क्या नाम दिया? जेनरा का नाम दिया। और एंड्रिया सीजल्फिनिया के बाद नेक्स्ट जो सा यूरोपियन साइंटिस्ट था वो है टोनी फोर्ट। इसने भी मेजर किरदार अदा किया क्लासिफिकेशन के अंदर, टोनी फोर्ट। और याद रखिएगा टोनी फोर्ट जो सा था वो एक फ्रेंच, फ्रांस का रहने वाला, और ये भी बोटानिस्ट था। कौन था? फ्रेंच बोटानिस्ट। और इस फ्रेंच बोटानिस्ट यानी कि ये भी पौधों की मुतालिक स्टडी करता था। इसने भी मेजर किरदार अदा किया क्लासिफिकेशन के अंदर। वो किस तरह किरदार अदा किया? हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा टेक्सोनोमिक रैंक्स, और टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर हमने मुख्तलिफ टैक्सा पढ़े। और उसमें पहला टैक्सा था किंगडम, दूसरा था फाइलम, और तीसरा टैक्सा था क्लास। उसके बाद लास्ट वाला टैक्सा था जिसको हमने क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट कहा, वो था स्पीशीज। तो ये क्लास वाला टैक्सा, क्लास वाला ग्रुप, और स्पीशीज जो क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट ग्रुप है और मेजर ग्रुप है जिसको हम स्पीशीज कहते हैं। ये क्लास और स्पीशीज सबसे पहले किसने दरियाफ्त किए थे? टोनी फोर्ट ने। यानी टोनी फोर्ट डिस्कवर टू टैक्सा। और वो टैक्सा कौन कौन से थे? क्लास वाला टैक्सा, क्लास और स्पीशीज। यानी टोनी फोर्ड ने सबसे पहले दो टैक्सा जो कि टेक्सोनोमिक रैंक और जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर मेजर किरदार है, इन दो टैक्सा का, दो ग्रुप्स का, इसने सबसे पहले दरियाफ्त किया, या इसने हमें सब ये दो टैक्सा दिए। और वो टैक्सा कौन कौन से थे? क्लास और स्पीशीज। और इस टोनी फोर्ड के बाद जिसको सबसे अहम माना जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर, या फादर माना जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसका हमने काम प्रीवियस पढ़ा अभी, वो है कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो कि एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। कौन है? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। यानी ये प्लांट्स और एनिमल दोनों की स्टडी करने वाला स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। इसने सबसे पहले क्या किया? इसने एक सिस्टम को डिस्कवर किया, क्रिएट किया सिस्टम, क्रिएट अ सिस्टम ऑफ 7 टैक्सा, जिसके अंदर कितने टैक्सा शामिल थे? कितने ग्रुप शामिल थे? 7। क्रिएट अ सिस्टम ऑफ 7 टैक्सा। कार्लेनियस जो कि एक स्वेटिश बायोलॉजिस्ट था, इसने एक सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम बनाया, दरियाफ्त किया। और उस सिस्टम के अंदर कितने ग्रुप शामिल थे? 7 ग्रुप शामिल थे, यानी 7 टैक्सा शामिल थे। और वो 7 टैक्सा कौन कौन से थे? सबसे पहला हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा अभी, सबसे पहला था किंगडम, दूसरा था फाइलम, तीसरा था क्लास, चौथा था ऑर्डर, पांचवा था फैमिली, छठा था जीनस, और सातवां था क्या? स्पीशीज। ये जो उनसे 7 टैक्सा है, इसका एक इसने क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम को इसने किसका नाम दिया? टेक्सोनोमिक हायरार्की का नाम दिया, या टेक्सोनोमिक रैंक का नाम दिया। टेक्सोनोमिक हायरार्की।
यानी कि मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं कहूँगा कार्ल लिनियस, जो कि क्लासिफिकेशन का फादर माना जाता है, इसने सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की को क्रिएट किया। और टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या था? टेक्सोनोमिक हायरार्की एक ऐसा सिस्टम था जो कितने ग्रुप्स पर मुश्तमिल था, कितने टैक्सा पर मुश्तमिल था? 7 टैक्सा पर मुश्तमिल था। और वो 7 टैक्सा कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास अप टू स्पीशीज। तो ये 7 टैक्सा का जो इसने ग्रुप बनाया, इस सिस्टम को उसने टेक्सोनोमिक हायरार्की का नाम दिया। और इस टेक्सोनोमिक हायरार्की की वजह से हम कार्ल लिनियस को क्लासिफिकेशन का क्या मानते हैं? फादर मानते हैं। इस तरह ये मेजर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसके अंदर मेजर किरदार अदा किया? क्लासिफिकेशन के अंदर मेजर किरदार अदा किया। और आपकी किताब में एज एन हिस्ट्री के तौर पर हम इन साइंसदानों के काम को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। तो अगर आज के टॉपिक को मैं दोबारा समराइज करूं या रिपीट करूं, तो आज के टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेजर साइंसदान थे उनके काम को पढ़ा। अरिस्टोटल से लेके, जिसने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी, हमने लास्ट साइंटिस्ट जो आपकी किताब में मेंशन है, कार्ल लिनियस, उसके काम को देखा। इसके अलावा और भी बहुत से साइंसदान हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर किरदार अदा किया। प्रीवियस टॉपिक में आपने बना कार्ल वोल्स, जिसने टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर एक रैंक को ऐड किया। और वो रैंक का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।